देखिए, हमने सीखा था ग्रेच्युटी लास्ट क्लास में, और अब हम बात करते हैं पेंशन की। ग्रेच्युटी और पेंशन दो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा चांसेस इन दोनों टॉपिक के होते हैं। तो पेंशन क्या होता है, इसको हम ध्यान से समझते हैं। पेंशन एक ऐसी पेमेंट होती है जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद करता है या उसके फैमिली मेंबर्स को डेथ के बाद करता है, क्योंकि उसने पास सर्विस कर रखी है, तो उसके इनाम के तौर पर उसको सैलरी की तरह हर महीना पेमेंट करा जाता है। ज़्यादातर केस में सैलरी का 50%, मतलब आप रिटायर हो चुके हैं तो भी आपको पेमेंट मिल रही है बिना काम करे, क्योंकि रिटायर आप होते हैं जब आप बूढ़े हो जाते हैं, एज हो जाती है, तो उस एज के बाद आपके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए लगभग 50% ऑफ सैलरी पेमेंट करा जाता है ऑन मंथली बेसिस। Pension is paid as a periodical payment on monthly basis, but certain employers may also allow an employee to forego a portion of pension and receive a lump sum amount by surrendering such portion of the pension. मतलब क्या, सपोज किसी एम्प्लॉय को 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलनी है, तो उसे ये ऑप्शन भी कुछ लोग दे देते हैं कि 10,000 रुपए मंथली पेंशन मिलनी है। अगर सपोज आप उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ देंगे, मान लिया 2,000 रुपए महीना, 20% आप छोड़ देंगे, तो आपको 2 लाख रुपए हम अभी लमसम अमाउंट दे देंगे। तो ऐसे कुछ होता है, उसे कम्यूटेड वैल्यू बोलते हैं। कम्यूटेड वैल्यू का मतलब होता है कि टोटल लमसम में आपको पैसा मिल जाएगा। जितना कम्यूटेड वैल्यू, टोटल कम्यूटेड वैल्यू का जितना परसेंटेज आप लमसम में लेते हैं, उतनी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कम हो जाती है। क्योंकि एक तरीके से जैसे आपके बैंक में 5 लाख रुपए जमा है, तो उस पे 5 लाख पे आपको 5,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर आपने 5 लाख में से 1 लाख रुपए निकाल लिए, तो अब आपको 4,000 ही तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि जो आप अमाउंट निकाल लेते हो, तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट पेंशन वाली कम हो जाती है, आपको कम पैसा मिलना शुरू होता है। दिस इज नोन एज ए कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। आप अपनी पेंशन को लमसम में ले लेते हैं, इसे कम्यूट करना बोलते हैं। द पेंशन में बी फुली और पार्टली कम्यूटेड। पार्टली कम्यूटेड में कुछ हिस्सा लेंगे, फुल्ली में पूरा ले लेंगे। वैसे जनरली फुली अलाउड नहीं होता है, कुछ पार्टी अलाउड होता है। इन लियो पेंशन लमसम पेमेंट दी जाती है। द ट्रीटमेंट ऑफ दीज टू ऑफ काइंड्स ऑफ पेंशन इज एज अंडर। सबसे पहली बात तो ये कि अगर पेंशन इंस्टॉलमेंट में मिल रही है, दिस इज जस्ट लाइक बेसिक सैलरी, सो इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, दोनों ही सिचुएशन में ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ लमसम विच इज नोन एज कम्यूटेड पेंशन, इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10(10)(a) फर्स्ट। तो आपको पूरा का पूरा माफी हो जाएगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय 10(10)(a) सेकेंड में आपको ये देखा जाएगा कि आपको ग्रेच्युटी भी मिलती है या नहीं। क्योंकि अगर आप ग्रेच्युटी भी लेते हैं और पेंशन भी मिल रहे हैं, तो आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो आपको एग्जम्पशन कम मिलेगी। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, केवल पेंशन मिलता है, तो आपको बेनिफिट कम मिल रहा है, तो एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगी। तो अगर आपको ग्रेच्युटी भी मिलती है, पेंशन भी मिलती है, तो आपको एग्जम्पशन 1/3 मिलेगी। अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है, केवल पेंशन मिलता है, तो 1/2 मिलेगी। यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि हम बात तो पेंशन की कर रहे हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेच्युटी भी हमें ध्यान रखना है कि ग्रेच्युटी भी मिलती है तो 1/3 एग्जम्पशन मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 मिलेगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है किस चीज का, सब लोग यहाँ गलती कर देते हैं। 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू, 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। यहाँ पर टोटल का क्या मतलब है? टोटल का मतलब है कि आपको 100%, अगर आप अपनी पेंशन सरेंडर करते हैं, 100% सरेंडर करते हैं, तो वो टोटल लमसम अमाउंट होती है उसका 1/3 1/2। चाहे आपने 20% सरेंडर किया, 30%, वो बात अलग है। लेकिन जो आपको अजम्पशन मिलेगी वो टोटल कम्यूटेड वैल्यू की मिलेगी।
इसे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पेंशन मिलती है डेथ के बाद एम्प्लॉइज को, पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर ऑफ एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अगर जो डेथ के बाद में मिलती है मंथली वाली, तो वो मंथली जो मिलती है डेथ के बाद फैमिली मेंबर्स को, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स को, तो उनको 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 जो भी कम होगा वो छूट मिलेगी। ये अमाउंट का मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ। आपको पता है कि हमें सैलरी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, उसकी अमाउंट 50,000 है फिलहाल, वो चेंज भी हो जाती है, पहले 40 थी अब 50। लेकिन आज से 15-20 साल पहले, 15-20-25 साल पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो थी 15,000 रुपीज और 1/3 विच एवर इज लेस, 1/3 ऑफ बेसिक, 1/3 ऑफ ग्रॉस सैलरी और 15,000 विच एवर इज लेस। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी बहुत पहले। तो ये माइंड में लाया गया, सोचा गया कि अगर ये सैलरी की इनकम होती एम्प्लॉय की तो उसको डिडक्शन मिलती 15,000 और 1/3 जो भी कम है। अब उसके फैमिली मेंबर को मिलती है तो क्योंकि फैमिली मेंबर तो एम्प्लॉय है नहीं, तो सैलरी की इनकम तो नहीं होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, लेकिन उनको भी उतनी ही छूट मिलनी चाहिए। तो उनको 15,000 और 1/3 विच एवर इज लेस किया गया। फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ, सैलरी के चैप्टर में स्टैंडर्ड डिडक्शन बंद हो गई, खत्म हो गई, लेकिन ये अनटच रही, ये फिर भी मिलती रही। फिर सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन दोबारा से आई, ये फिर भी उतनी है, उसकी अमाउंट बढ़ गई 50,000 हो गई, ये फिर भी उतनी है। तो ये उतनी ही चलती हुई आ रही है। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये इसलिए मिलती है क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन से कोरिलेट किया गया था, इसलिए ये अमाउंट थी। वो बहुत पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन इतनी होती थी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मतलब सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कम्यूटेड पेंशन अर्न बाय जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसमें कोई टैक्स नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ पाए। मिस्टर सी रिटायर हुए हैं 1 दिसंबर को प्रीवियस ईयर में, और उनको मंथली पेंशन मिलनी शुरू हो गई 1 जनवरी से। उसने डिसाइड किया कि वो 1 फेब को लमसम अमाउंट लेगा, जितना भी अमाउंट उसके अकाउंट में होता है उसका 60% ले लिया और 3,60,000 ले लिया। हमें टैक्सेबल वैल्यू पेंशन निकालनी है अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको ग्रेच्युटी मिलती है और उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ आ रहा है। इससे पहले मैं आपको एक काम करता हूं, मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूं और शॉर्ट नोट में बता देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन करते हुए टेंशन ना हो। पेंशन 2 टाइप की होती है, एक होती है जो आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है, ये फुल्ली टैक्सेबल है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, यहां पर हमने कोई बात ही नहीं करी। और जो लमसम लेते हैं आप, जिसे हम कम्यूटेड बोलते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जम्प्ट है, और जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए देखा जाएगा कि ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं, ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड। बात पेंशन की कर रहे हैं लेकिन देखेंगे ग्रेच्युटी मिलती है या नहीं, और ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड। अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो उसको एग्जम्पशन जो मिलेगी वो मिलेगी 1/3 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। ये बात ध्यान रखनी है, 100% वैल्यू का 1/3।
इस बात का ध्यान रखना, टोटल कम्यूटेड वैल्यू। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो जो एग्जम्पशन मिलेगी, इसको ज्यादा एग्जम्पशन मिलेगी, तो 1/2 ऑफ टोटल कम्यूटेड वैल्यू। तो ये हमारा है पेंशन, जो मैंने आपको पूरा बताया। छोटा सा पेंशन है, लेकिन इसके अंदर स्टूडेंट या नॉर्मली कोई भी बहुत ज्यादा मिस्टेक करता है, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि क्या है ये। एग्जाम्पल नंबर 38 में हम लोग देखते हैं मिस्टर सी के बारे में। अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और फर्स्ट पार्ट ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड, इसको ग्रेच्युटी भी मिलती है। हमें भी देखना है पेंशन कितनी टैक्सेबल होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो इंस्टॉलमेंट मिल रही है। हमें पता है इंस्टॉलमेंट्स फुल्ली टैक्सेबल होती है, क्योंकि वो सैलरी की तरह होती है, बेसिक सैलरी की तरह, तो वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाती है। ये रिटायर हुए हैं 1 दिसंबर को और इन्हें पेंशन मिलनी शुरू हुई है जनवरी से, 6,000 रुपए मंथली। तो इनको जनवरी में 6,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। इन्होंने 1 फेब को क्या कहा कि भैया ये 60% पैसा ले लेंगे। तो अगर 60% लमसम में ले लेंगे तो 60% इंस्टॉलमेंट अब इन्हें नहीं मिलेगी, तो इन्हें 40% मिलनी शुरू होगी। तो इनको फेब में 6,000 का 40% 2,400 मिलेगा, मार्च में 2,400 मिलेगा, तो 10,800 फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इंस्टॉलमेंट मिलती है वो फुल्ली टैक्सेबल होती है। अब हम बात करते हैं लमसम की, जो इन्होंने कम्यूटेड कराया, जो 60% इन्होंने कम्यूट कराया। तो जो एक्चुअल रिसीव्ड हुआ इन्हें वो हुआ 3,60,000। इसमें से लेस करेंगे एग्जाम, जो हो जाएगा। हमें पता है कि ग्रेच्युटी भी मिलता है तो केवल 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड वैल्यू एग्जम्पशन मिलती है। तो मैं ये निकाल लेता हूं कि 60% कम्यूटेड वैल्यू 3,60,000 है। ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। तो 100% कम्यूटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3,60,000 60% है, तो 100% हो जाएगी 6 लाख। तो 6 लाख रुपए 100% कम्यूटेड वैल्यू है। और हमें पता है कि जब ग्रेच्युटी भी मिलती है तो 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड वैल्यू एग्जम्प्ट होता है, तो 2 लाख एग्जम्प्ट हो जाएगा और इसमें टैक्सेबल हो जाएगा 1,60,000। याद रखिए मिला 360 है, 360 का 1/3 एग्जाम नहीं होगा, 100% वैल्यू का 1/3 एग्जाम होगा। ये हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ग्रेच्युटी भी मिलती है तो उस सिचुएशन में देखा कि कितना होगा टैक्सेबल। तो इनके लिए टोटल टैक्सेबल कितना हो गया, टोटल टैक्सेबल कितना हो गया पेंशन 10,800 इंस्टॉलमेंट वाला, 1,60,000 लमसम वाला, 1,70,800 इनके लिए टैक्सेबल हो गया। क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोला है कि इन्हें ग्रेच्युटी नहीं मिलती तो उस सिचुएशन में क्या होगा। इसका मतलब
इसका मतलब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, ग्रेच्युटी नहीं मिलती इनको। देखिए जो इंस्टॉलमेंट वाला है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें पता है इंस्टॉलमेंट वाला फुली टैक्सेबल होता है सबके लिए, तो 10,800 तो ये टैक्सेबल पेंशन हो जाएगी इंस्टॉलमेंट वाली, पूरी 10,800, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। लमसम वाली अगर हम बात करें, और ये कौन है, अच्छा एक बात मेरे से गलती हो गई, आपने बोला भी नहीं, मैं इसको यूज कर लूंगा बाद में। एक मेरे से गलती हो गई और आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, और वो गलती ये हो गई कि ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लमसम एग्जेम्प्ट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लमसम एग्जेम्प्ट होता है। आपने मुझे याद नहीं दिलाया, कोई बात नहीं, मुझे एकदम से याद आ गया, बहुत अच्छा हुआ। तो ये लमसम गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, फुली एग्जेम्प्ट है, नील टैक्सेबल है, और इनके लिए जो टैक्सेबल हो जाएगा केवल 10,800 टैक्सेबल होगा। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको ग्रेच्युटी मिलती है तो भी फुली एग्जेम्प्ट है, और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी नहीं मिलती है लमसम, तो भी वो फुली एग्जेम्प्ट है। तो अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दोनों ही सिचुएशन में इनके लिए जो टैक्सेबल होगा वो 10,800 ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, वीडियो खत्म होने से पहले ही मुझे याद आ गया कि भाई मैंने गलत किया, नहीं तो मुझे सब कुछ दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ता। चलिए बी केस क्या है, ये क्या है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बी केस है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसको ग्रेच्युटी मिलती है, ग्रेच्युटी इज रिसीव्ड। तो ऐसी सिचुएशन में अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी मिलती है, इंस्टॉलमेंट वाला तो टैक्सेबल होगा ही होगा, 10,800 तो टैक्सेबल होगा ही होगा। और इसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया था गलती से कि अगर ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ऐसी सिचुएशन में इनको एक्चुअल मिला है, ये एक्चुअल मिला है, जो हमने कैलकुलेट किया था वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के हिसाब से कर लिया था, तो एक्चुअल मिला इन्हें 3,60,000, जिसमें से ग्रेच्युटी भी मिलती है तो 1/3 ऑफ टोटल कम्प्यूटेड वैल्यू एग्जाम्प्ट हो गया, बाकी टैक्सेबल हो गया। ठीक है, अब हम फोर्थ सिचुएशन पर आते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम फोर्थ सिचुएशन पर आते हैं, और वो है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और इसको ग्रेच्युटी रिसीव्ड नहीं होती है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेच्युटी इज नॉट रिसीव्ड, ग्रेच्युटी से नहीं मिलता है। इंस्टॉलमेंट वाला तो 10,800 टैक्सेबल होगा ही होगा, ये तो हर एक केस में टैक्सेबल होता है। ग्रेच्युटी जो मिली इनको, ग्रेच्युटी जो मिली इनको 3,60,000 मिली, इसमें से एग्जेम्प्ट होगा इन्हें ग्रेच्युटी, सॉरी, पेंशन का जो लमसम मिला, जो पेंशन का लमसम मिला अमाउंट इन्हें, लमसम पेंशन
जो अमाउंट मिली इनको वो मिली 3,60,000। इसमें से जो एग्जम्प्ट होगा वो 1/2 ऑफ टोटल कम्प्यूटेड वैल्यू होगा। टोटल कम्प्यूटेड वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 6 लाख है। कैसे है 6 लाख? 3,60,000 डिवाइड बाय 60% कर दो तो 100% वैल्यू आ जाएगी 6 लाख। क्योंकि इन्हें ग्रेचुटी नहीं मिलती तो इन्हें 1/2 एग्जम्पशन मिलेगी, दैट इज 3 लाख। तो इनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा 60,000। तो लमसम 60 और इंस्टॉलमेंट 10,800, तो 70,800 इनके लिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पेंशन आ जाएगी। तो हमने 4 केसेस देखे। केस नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, इंस्टॉलमेंट सबके लिए टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो उसके लिए लमसम एग्जम्प्ट है, चाहे ग्रेच्युटी मिलता है या नहीं मिलता कोई मतलब नहीं है, तो लमसम एग्जम्प्ट हो गया। तो फर्स्ट 2 केसेस में गवर्नमेंट एम्प्लॉई में केवल इंस्टॉलमेंट टैक्सेबल हुई। सेकंड बी केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उसमें है कि पेंशन के साथ साथ उन्हें ग्रेच्युटी भी मिलता है, तो 1/3 एग्जम्प्ट हो गया, और दूसरे लमसम अमाउंट में इंस्टॉलमेंट तो फुली टैक्सेबल है। और सेकंड सिचुएशन में क्या है कि उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलता है, तो हमने उनको एग्जम्पशन 1/3 की जगह 1/2 दे दी। तो मैंने चारों केस आपको बता दिए। तो यहाँ चारों केस सीखने के बाद आपको पता चल जाता है कि भाई क्या करना है हमें पेंशन में। मिस्टर जॉन है, ये रिटायर हुए हैं सर्विस से सेंट्रल गवर्नमेंट की। इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है जहां से ये रिटायर हुए हैं ईयर एंड में 31 मार्च को, और इन्होंने 37 ईयर्स की जॉब करी है। इनको 25,000 पर मंथ की बेसिक सैलरी मिलती है, 10% का डीए मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने दिया है, रिटायरमेंट पर इन्हें ग्रेच्युटी मिला है, इन्हें पेंशन मिला है, कुछ इन्होंने लमसम ले लिया है। हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है सैलरी से, कितनी होगी? तो करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। आखिरी दिन रिटायर हुए हैं तो सबसे पहले बेसिक सैलरी ले लेते हैं। बेसिक सैलरी है 25,000 इंटू 12, 3 लाख। डीए 10% है, 3 लाख का 10% 30,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 इंटू 12, 12,000। प्रोफेशनल टैक्स की तो डिडक्शन मिलेगी। ग्रेच्युटी वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 में हम ग्रेच्युटी निकालते हैं। तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग will be exempted। Number 1, actual gratuity received 20 lakh। Number 2, मैक्सिमम लिमिट वो कितनी होती है? 20 लाख। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाती है। तो फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया। पेंशन मिला इन्हें 11,000 पर मंथ। ये लास्ट डे पे रिटायर हुए हैं
और लास्ट डे पर रिटायर होने पर इन्हें इंस्टॉलमेंट तो नहीं मिलेगी, केवल लमसम अमाउंट मिलेगी, और लमसम जो भी है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इनके लिए ग्रॉस सैलरी आ गई। ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई? 3,42,000 लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शन अप टू 50,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन होती है केवल और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसके लिए वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। एंटरटेनमेंट अलाउंस एक्चुअल रिसीव्ड 12,000, 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 3 लाख का 1/5 60,000, थर्ड पॉइंट 5,000। तो तीनों में से जो मिनिमम है लीस्ट विल बी एग्जेम्प्ट 5,000 और प्रोफेशनल टैक्स इन्होंने दिया है 200 पर मंथ। तो एक्चुअल पेड की डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये टैक्सेबल सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम है नहीं इनकी, जीटीआई हो जाएगी। कितना आ गया? 2,84,600। क्वेश्चन नंबर 42, मिस्टर एक्स हैं, उनको सैलरी मिलती है 22,000 पर मंथ, डीए 5,000 पर मंथ, रिटायर हुए हैं 21 दिसंबर को, पेंशन मिलती है 9,000 पर मंथ, 52% कम्यूटेशन कराई है इन्होंने। एम्प्लॉयर ने कम्यूटेशन कराया 1 फेब को, 5,61,600 मिल गया, ग्रेजुटी भी मिली है, और इन्होंने 20 साल 11 महीने का काम किया है। प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। हमसे टैक्स लाइबिलिटी पूछा है। तो सबसे पहले तो टैक्सेबल इनकम निकाल लेते हैं। सैलरी इनकम, बेसिक सैलरी 22,000 रुपीज पर मंथ। तो रिटायर हुए हैं ये 21 दिसंबर को। तो ऐसी सिचुएशन में 8 महीने तो पूरे हो गए, 8 महीने तो पूरे हो गए, और जो 9th मंथ था उसमें 21 दिन इन्होंने काम किया, प्लस 22,000 इंटू 21/30, 31 भी कर सकते हैं चाहे तो, दिसंबर का महीना है, 31 भी कर सकते हैं, नहीं तो मंथली हम लोग क्या जनरली क्या करते हैं 30 से डिवाइड करते हैं एक महीने की, और 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा भी चलता है। तो क्या आ गया ये? $191,400। आप 31 से भी डिवाइड चाहो तो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। डीए 5,000 पर मंथ है,
सेम इसी तरीके से आ जाएगा डीएबी, कितना आ गया 43,500। सैलरी में इनको और कुछ नहीं मिलता है, बाकी इन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिले हैं। तो जिसमें लिखा है रिटायर हुए और एम्प्लॉयर ने इनको पेंशन दिया, पेंशन है वर्किंग नोट नंबर 1। वर्किंग नोट नंबर 1 पेंशन। कुछ पेंशन इन्हें इंस्टॉलमेंट में मिली है कुछ अमाउंट, तो इंस्टॉलमेंट में कितना पेंशन है इन्हें 9,000 पर मंथ देना है, तो रिटायरमेंट की डेट के बाद से मिलना शुरू होगा। तो दिसंबर में 9,000 इंटू 9/30 कर सकते हैं, चाहे तो हम 10/31 भी कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक मंथ है स्टैंडर्ड का, 30 के हिसाब से भी ले सकते हैं, क्योंकि देखो 30 से इसलिए डिवाइड किया जाता है। अब आप एक बताओ, नवंबर की सैलरी अलग होगी और दिसंबर की अलग होगी क्या? नवंबर में 30 दिन है और दिसंबर में 31 दिन है, तो सैलरी तो एक जैसी है। इसका मतलब सैलरी 30 दिन 31 दिन सबकी सेम है, तो वो लॉजिक है तो 31 से भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इसी लॉजिक के हिसाब से जब नवंबर में भी 30 दिन है तो ऑन एन एवरेज 30 डेज के हिसाब से हम मंथली सैलरी ले सकते हैं, तो वो भी ठीक है। दोनों ही ठीक है, दोनों में कुछ भी कोई गलती नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि राउंड फिगर किससे आ रही है। अब अगर इसे 9/30 करते हैं तो राउंड फिगर आ रही है, 10/31 करते हैं तो पॉइंट्स में आ रहा है। तो आप दोनों ही ठीक है, इसके लिए हम बातचीत ज्यादा नहीं करते, आपको मेथड समझ में आना चाहिए कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो कितना अमाउंट हो गया ये 2700, ये दिसंबर हो गया। जनवरी में 9,000 मिल जाएगा। इन्होंने कंप्यूटेशन कराया है फेब को 52%। अब इन्हें 52% करा दिया तो बचा हुआ फेब और मार्च में 9,000 इंटू 2 मंथ्स का 48% ही मिलेगा, क्योंकि 52% ये कम्यूट करा चुके हैं। तो कितना अमाउंट हो गया टोटल? ये तो इंस्टॉलमेंट है, ये तो इंस्टॉलमेंट्स है। अब हम बात करते हैं लमसम, जो कम्यूटेशन इन्होंने करवाई है। तो एक्चुअल रिसीव्ड 561,600, ये कम्यूटेशन है। और इसमें से जो एग्जेम्प्ट होगा वो 1/3 होगा, क्योंकि इन्हें ग्रेचुटी भी मिलती है। 1/3 ऑफ 100% वैल्यू, तो 5,61,600 डिवाइड बाई 52%, ताकि हमारे पास 100% वैल्यू आ सके और उसका 1/3 ही एग्जेम्प्ट हो पाए। कितना आया 3,60,000। तो टैक्सेबल कितना आ गया 2,01,600। तो टोटल कितना हो गया ये 20,340 प्लस 2,01,600, 2,21,940 ले लेते हैं। ये ग्रेचुटी पेंशन आ गया हमारा। इन्हें ग्रेचुटी भी मिला है, तो ग्रेचुटी वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाल लेते हैं।
देखिए ग्रेच्युटी के लिए ये नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और कुछ हमें बताया नहीं कि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एड में कवर्ड है या नहीं है, नॉट कवर्ड है, तो कुछ नहीं कहा तो हम नॉट कवर्ड एज्यूम करते हैं। तो इसमें नंबर 1 एक्चुअल रिसीव्ड, तो एक्चुअली इन्हें मिला 6,95,000। नंबर 2 मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। नंबर 3 कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहाँ 6 मंथ से ज्यादा को 1 ईयर नहीं मानते हैं, तो 20 ईयर्स कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इंटू 1/2 इंटू एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी, क्योंकि पिछले साल में 10 महीने में पिछले एवरेज स्टैंडर्ड सैलरी लास्ट 10 मंथ्स की, तो कोई सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है, तो इसका मतलब यही आ जाएगी। और सैलरी बेसिक ही है क्योंकि स्टैंडर्ड में डीए अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो 22,000 ही हमारी आ जाएगी एवरेज सैलरी। 22,000 इंटू 20/1/2, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2,20,000। तो मिनिमम क्या है 2,20,000, तो 6,95,000 में से 2,20,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। 4,75,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये हमने ग्रेच्युटी पेंशन दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। कुछ और इन्हें मिलता नहीं है तो ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं। कितना आ गया ग्रॉस सैलरी, लेस डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की, और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है हमारे पास, तो इसके अंदर और कोई इन्हें डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो यही टैक्सेबल सैलरी और टैक्सेबल ग्रॉस टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, क्योंकि कोई डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं है, तो ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U आप लिखेंगे। मैं शॉर्टकट में उसे नहीं, चलो लिख ही देता हूँ, नहीं तो ये हो गया टैक्सेबल सैलरी जो कि ग्रॉस टोटल इनकम भी है, क्योंकि और किसी हेड की इनकम नहीं है। कितना आया, इसमें से लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U, वो भी नहीं है, तो टैक्सेबल इनकम आ गया 8,81,840।